आज 2 अक्टूबर है। आज भारत के 2 महान सपूतों का जन्म दिवस है। श्री महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। श्री महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में वो सफल आंदोलन कर चुके थे, जिनका आधार सत्य और अहिंसा था। जब वो भारत लौटे तो यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए दमनकारी नीति के विरुद्ध उन्होंने भारतीयों को संगठित किया, समाज को एक आधार दिया, भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की और एक ऐसा दर्शन दिया जिसका आधार सत्य और अहिंसा था, सत्याग्रह और सर्वोदय था। वो अक्सर कहते थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड। गांधी जी अपने पूरे जीवन में कभी भी सत्य और अहिंसा से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कई आंदोलन चलाए आज़ादी की लड़ाई के लिए, जिनमें से एक आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसे 1920 में उन्होंने शुरू किया था। यह आंदोलन धीरे धीरे जनमानस का आंदोलन बन गया और काफ़ी सफल रहा। जब ये अपने चरम पे था तो उसी समय उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौराहे के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने फ़ौरन इस आंदोलन को बंद कर दिया। फिर भी उन्होंने हिंसा से कोई समझौता नहीं किया। अंग्रेज़ जब भारत आए तो उन्होंने भारतीयों का शोषण किया, दमन किया और हिंसा का सहारा लिया, परंतु महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे, सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया और इसी के द्वारा अपना पूरा आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ अनंत विवश हो गए देश को छोड़ने के लिए। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी के इसी हथियार को, गांधी जी के आंदोलन के इसी प्रेरक तत्वों को याद करते हुए 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। वर्तमान समय में ये फैसला काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी प्रासंगिक है। आज के वक्त में जब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति खोया खोया सा लगता है, हर व्यक्ति में अशांति है, हर व्यक्ति में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, चाहे इसका कारण जो भी हो, राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, परंतु जो चीज़ें स्पष्ट है वो ये है कि आज का व्यक्ति असुरक्षा की भावना से ग्रसित है, आज का व्यक्ति हिंसा के रोग से ग्रसित है, आज के व्यक्तियों में आत्मविश्वास की काफ़ी कमी आई है। इस कारण ज़रूरत इस बात की है कि वर्तमान समय में हम लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दें, शांति की भावना को बढ़ावा दें, अहिंसा पे बल दें। और इस पूरे सिस्टम में हम देखते हैं कि एजुकेशन जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपने आप को असफल पाती है। शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं एक आदमी को इंसान बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। शिक्षा व्यवस्था शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में भी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र कहीं न कहीं से अपनी आंतरिक या बाहरी समस्याओं से जूझ रहा है। एक राष्ट्र अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों पे आक्रमण करता है, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की महिलाओं को, बुज़ुर्गों को एवं आम जनमानस को उसका शिकार बनाता है। युद्ध का न कोई नियम है, न कोई कारण है, सभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध इसका जीता जागता मिसाल है। इज़राइल फ़लस्तीन हमास का युद्ध, इज़राइल लेबनान का युद्ध, अगर हम देखें तो पूरा अरब प्रायद्वीप वर्तमान समय में शीत युद्ध का शिकार है और ये काफ़ी घातक है। अगर हम देखें तो हमें ये एहसास होता है कि वर्तमान समय में कुछ आंतरिक समस्याओं से भी जो देश जूझ रहे हैं, वहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए मानवता का बलिदान करने को तैयार हो जाती है और किसी विशेष समुदाय को, चाहे वो जात के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो,
धर्म के आधार पे हो, भौगोलिक स्थिति के आधार पे हो या किसी भी आधार पे हो, में हिंसा करती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करती है। ऐसे हालत में आज का विश्व पहले के मुकाबले में मानव इतिहास को जब हम देखें तो बिल्कुल अशांत है। पहले जब बिल्कुल वैसा युग था, उस युग में भी लोग एक दूसरे का इज़्ज़त करते थे, एक दूसरे का सम्मान था, शांति थी। परंतु वर्तमान युग बिल्कुल अशांत युग है और चारों तरफ इससे काफ़ी दिक्कत होती जा रही है। हम देखते हैं कि हमें 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध को झेलने का अनुभव है। अफ़गानिस्तान युद्ध, खाड़ी युद्ध में काफ़ी विनाश हुआ तथा परमाणु बम के द्वारा मानव का शिकार किया गया। ये सब वैसी घटनाएं हैं जो मानव इतिहास में काले पन्नों से, काले स्याही से लिखी जाने वाली कहानी है। इन सब के बावजूद हमें ये गौरव प्राप्त है कि हम भारतीयों ने हमेशा से सत्य और अहिंसा का प्रचार किया, इसको अपनाया, अपने जीवन में इसे लाए। अगर हम देखें तो वैदिक युग में भी अगर हम देखते हैं तो वैदिक युग में सत्य और अहिंसा पे काफ़ी बल दिया गया। उनके क्रियाकलापों में, उनके विचारों में, उनके शैक्षिक व्यवस्था में इसको काफ़ी बल दिया गया तथा उसके बाद बौद्ध धर्म ने अपना पूरा उपदेश शिक्षा केंद्रित रखा तथा महावीर जैन धर्म में अगर केंद्र बिंदु आप देखेंगे तो वो आपको अहिंसा और सत्य मिलेगा। इस्लाम धर्म ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बेकसूर व्यक्ति को मारता है तो समझो कि वो मानवता को मारता है। और इसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन भर शांति और अहिंसा का प्रचार करने के लिए निछावर कर दिया। बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्गों और आम जनता को सुरक्षा देने के लिए इस्लाम ने पूरा कानून बनाया और उस पे चला। कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में किसी भी मुल्क पे या किसी भी